Good morning, students. My name is Nazuk Bhasin, and I welcome you all on behalf of Spark Institute Jammu and Unacademy Jammu, India's largest learning online platform. ये जो आपका मॉड्यूल है, ये आपका करंट अफेयर्स का मॉड्यूल है और आज हम जो है फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स के साथ जो है बिगिन करेंगे। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने जनवरी के करंट अफेयर्स जो है वो कवर करे थे। ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये जो आपकी सीरीज है, ये जेके एसएसबी के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, जहां पर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंड के मेंशन्ड है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम्स में भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो हमारे साथ जुड़ना ना भूलिए। राइट, सो लेट अस बिगिन विद द करंट अफेयर्स ऑफ February. The first question: which conference was organized jointly by the DARPG, MEITY and J&K government in Katra on 26th and 27th November 2022? ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जो आपका पर्सनल और ग्रीवांस वाला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पर्सनल और ग्रीवांस के डिपार्टमेंट ने, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आपकी मिनिस्ट्री है और आपकी J&K गवर्नमेंट ने कटरा में ऑर्गेनाइज करवाई थी 26 एंड 27 नवंबर 2022 को? तो ये थी आपकी 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस जो है, जहां पर आपकी मोदी सरकार का जो इम्पेरेटिव है, उनका जो फोकस है वो किस चीज पर है? मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पे। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस पे। तो ई गवर्नेंस पे फोकस किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, आपकी रिलायबिलिटी के लिए, आपके सिटीजन सेंट्रिक जो आपके रिफॉर्म्स है उनको प्रमोट करने के लिए। सो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज है? पहला, ये हुई कहाँ पर थी? दूसरा, कौन सा एडिशन था? राइट, और ऑर्गेनाइज किस किसने करवाया था? थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की? ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। सिटीजन्स को, इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को जो है पास लेकर आना, क्लोज लेकर आना। राइट, 26 नवंबर ही क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह जो है सेलिब्रेट किया जाता है, टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको पता हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट की गई थी। राइट, अगर 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट की गई थी तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में नीचे। राइट, सो द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस क्या थी, कौन सी एडिशन थी और कहां पर होल्ड की गई थी, किस किस के द्वारा? अब यहाँ पर अगर आप देखिए, ऑल्दो ये करंट अफेयर जो है जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक है, बट अगर मुझे इसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव से, अगर नेशनल लेवल एग्जाम में पूछना पड़ेगा तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि 26 नवंबर ही क्यों, थीम क्या थी, किस किस ने ऑर्गेनाइज करवाई। सो सिर्फ ये करंट अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर के साथ पर्टेनिंग नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, जितना ज्यादा फैक्ट मैं आपको इस लेक्चर में आप तक पहुंचा सकूं, मैं उतना पहुंचाऊं, जितनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकूं उतनी ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन दूं। So this was your first question. Moving on to question number 2. What is निवेशक दीदी इनिशिएटिव? निवेशक दीदी जो आपका एक इनिशिएटिव है वो क्या है? बेसिकली वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय द विमेन फॉर द विमेन। क्या ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? लॉन्च्ड बाय आईपीपीबी। आईपीपीबी क्या है? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। right, in collaboration with Investor Education and Protection Fund Authority, IEPFA, both A and B, only A. इसका आंसर है C। ये वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय द विमेन फॉर द विमेन है, एंड लॉन्च किसने किया है? आईपीपीबी ने, इन कोलैबोरेशन विद IEPFA। राइट, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है कौन कौन इसके जो है इसके स्टेक होल्डर्स हैं। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, IEPFA जो आपकी अथॉरिटी है, भारत सरकार तो है ही है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है इसी की एक सब्सिडरी है। राइट, अब ये एक क्या है? एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां पर आप फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट कर रहे हो। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है? बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, बैंकिंग इंक्लूजन के बारे में, आपके क्या क्या, किस तरह से आप बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर सकते हो, आपने लोन्स ले सकते हो, फंड्स जो है उनको जो है डिराइव कर सकते हो, उस सब चीजों के बारे में ये इनिशिएटिव है। तो बेसिकली यहाँ पर फोकस क्या है कि औरतें ही औरतों को फाइनेंशियली लिटरेट करेंगी। औरतों को रिक्रूट किया गया है कि वो फीमेल्स तक जो है अपनी बात पहुंचा सके।
दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स दैट women in rural regions are more comfortable sharing their queries to other women. अब एक औरत जो है एक औरत से ही बात करेगी, दिस इज व्हाट इट बिलीव्स इन, सो राइट। सो ये जो है निवेशक दीदी इनिशिएटिव है, और ये आपका करंट अफेयर है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें थर्ड क्वेश्चन में पता लगेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। So, in which language was India's first floating financial literacy camp conducted as part of the launch of the initiative called Niveshak Didi in Jammu and Kashmir? इंडिया का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो था वो ऑर्गेनाइज कराया गया था निवेशक दीदी कैंपेन के अंडर जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सी भाषा में था? कश्मीरी भाषा में था, राइट। तो कश्मीरी लैंग्वेज में ये होल्ड किया गया एक शिकारा से। शिकारा जो आपको पता है कश्मीर में चलती है, डल लेक में और अदर वाटर बॉडीज जो श्रीनगर में, वहां पे बोट चलाई जाती है। टॉपिक्स क्या थे, इस पे फोकस किया गया? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, किस तरह से आप मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है ज्वाइन कर सकते हो, राइट। किस तरह से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है उनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको कम करना है, फ्रॉड्स को कम करना है और अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट प्रमोट करने के लिए लास्ट माइल तक, एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इंप्रूव करने के लिए लास्ट माइल तक। फाइनेंशियल एम्पावरमेंट क्या हुई? फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हुई कि हर एक इंसान को वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज करने का हक है, उनको वो राइट है और वो राइटफुली उस चीज को जो है यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट निवेशक दीदी एंड क्यों ये न्यूज में था और क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, निवेशक दीदी क्या है। दूसरा, कौन सी लैंग्वेज में होल्ड किया गया। तीसरा, इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया। चौथा, कहाँ से ऑर्गेनाइज करवाया गया, डल लेक शिकारा से ऑर्गेनाइज करवाया गया, ठीक है। और क्या क्या टॉपिक्स पे इसने फोकस किया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। As part of the Bhatinda Srinagar gas pipeline, J&K was to draw gas from। अब एक गैस पाइपलाइन जो है वो ले की जा रही थी जहां से भटिंडा और श्रीनगर के बीच में एक लिंक बनाया जा रहा था, सो दैट आपकी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो घर घर तक पहुंचाई जा सके, एक गैस बेस्ड इकोनॉमी प्रमोट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जे.एंड.के ने गैस कहाँ से लेनी थी? इस प्रोजेक्ट के तहत जे.एंड.के के लिए गैस आनी थी गुजरात से। जम्मू और कश्मीर जो है आपकी नेशनल गैस ग्रिड का पार्ट बनने वाला है, और इस वजह से जो है इस पाइपलाइन का क्या एडवांटेज रहता, एलपीजी के जो प्राइसेस हैं, जो आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसके जो प्राइसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं स्टेट में, आपकी यूनियन टेरिटरी में, राइट। अब भटिंडा से श्रीनगर तो जाएगी ही जाएगी, कहाँ कहाँ से पास करेगी? कठुआ से पास करके सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन, अनंतनाग, पुलवामा एंड श्रीनगर, ये मेन पाइपलाइन है, राइट। कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर। मोर ओवर इस गैस पाइपलाइन की काफी सारी सब्सिडरीज होनी थी जिस वजह से हर घर में जो है एक पाइप्ड कनेक्शन ऑफ गैस जो है पहुंचाने की कोशिश की जाती, राइट। सो दिस इज बेसिकली द भटिंडा श्रीनगर गैस पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 5। The Kishinganga hydroelectric project is located in Gurez Valley, Nagin Valley, Chinta Valley, Dhahanu Valley. It is located in Gurez Valley. ये अभी हम गूगल मैप्स पे भी देखेंगे कि कहाँ पर है ये किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बेसिकली ये आपका 330 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है जो कि किशनगंगा रिवर पर लोकेटेड है। किशनगंगा रिवर अगर आपको पता हो जेलम की ट्रिब्यूटरी है, जो कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये जो आपका पावर स्टेशन है ये लोकेट किया गया है, राइट। और ये पावर स्टेशन कब कमीशन किया गया था? 2018 में। बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट का कौन सा विलेज है? विलेज करालपुरा, राइट। और इसकी बेनिफिशियरी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से, जहां से जो जहाँ इस स्टेशन पे जो पावर जनरेट की जाएगी वो कहाँ तक पहुंचाई जाएगी? वो छत्तीसगढ़ जाएगी, वो उत्तर प्रदेश जाएगी और वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी यूज की जाएगी। तो इसको एक बार गूगल मैप्स पे देख लेते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है एग्जैक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपका डैम बनाया गया है, ये आपका रेजर्वायर एक तरह से रन ऑफ द रिवर ही है तो रेजर्वायर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे से रिवर आ रहा है, ये आपका रेजर्वायर बना है जहाँ से आपकी 330 मेगावाट्स जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में जाने के लिए। ये आपका पूरा किशन गंगा रिवर है, ये आपकी गुरेज वैली है, दिस इज़ योर इंटायर गुरेज वैली, राइट। यहाँ पे आपकी कैंपिंग साइट्स हैं एंड ऑल दैट, तो ये चीज़ जो है आई थिंक इट इज़ क्लियर।
Moving on to question number 6. What is SKEWPY? क्या है ये इनिशिएटिव? क्या स्टेटिस्टिक्स मेंटेन करने के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को टैकल करने के लिए है, विमेन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, या इश्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर्स को एड्रेस करने के लिए है? ये इशू बेसिक आपका टैकल करता है अनएम्प्लॉयमेंट को। इसकी फुल फॉर्म शेरे कश्मीर एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम। शेरे कश्मीर क्यों? क्योंकि 5 दिसंबर 2009 को इसको लॉन्च किया गया था, और जैसा कि आपको पता हो 5 दिसंबर जो है, इट इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जिनको हम शेरे कश्मीर भी कहते हैं। तो दैट इज वाई शेरे कश्मीर, ये जो इसका शेर कश्मीर है, इट इज डिराइव फ्रॉम शेख मोहम्मद अब्दुल्लाज नेम, जो उनको एक टाइटल दिया गया था शेर कश्मीर। ठीक है, और ये बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसको टैकल करेगा स्टेट में। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 परवेज रसूल साहब के ऊपर है। द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम JNK रिप्रेजेंटेड टीम इंडिया इन विच कंट्री? अब सबको पता है टीम इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कौन सी कंट्री में रिप्रेजेंट किया है? जिम्बाब्वे में रिप्रेजेंट किया है। तो आपको अगर पता हो, इंडियन क्रिकेटर हैं, ये ऑलराउंडर है जम्मू और कश्मीर से, ये कैप्टन भी रह चुके हैं जम्मू और कश्मीर टीम की, और इंडिया एक रेगुलर मेंबर है। मिथुन मनहास के बाद ये आपके दूसरे ऐसे क्रिकेटर हैं हमारी स्टेट से, अर्स्टवाइल स्टेट से, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर को IPL में रिप्रेजेंट किया है। पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया को नेशनल टीम्स इन ODIs और T20s में जो है रिप्रेजेंट किया है। परवेज रसूल, ये इनकी फोटो लगी है। राइट, ही इज एन ऑलराउंडर क्रिकेटर। इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपना डेब्यू किया था टीम इंडिया में। झेलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट इन JNK वाज फंडेड बाय, ये हमने जनवरी में भी कवर किया था, हमने पढ़ा था उसमें वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रहा है। लेकिन अगर आपको पता हो, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी जो है 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उन 5 में से जो है आपका IDA जो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, वो इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। बाकी 4 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं ये आप मुझे बताएंगे। वर्ल्ड बैंक के अंदर भी 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसमें से IDA जो है इस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। तो इट इज़ अ $250 मिलियन प्रोजेक्ट, जहां पर लोन दिया गया है। किस लिए? पोस्ट जो आपके 2014 में फ्लड्स आए थे कश्मीर में, जो श्रीनगर में जो फ्लड्स आए थे, जहाँ पे डेवस्टेशन इतनी ज़्यादा हुई थी, तो ये रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट के लिए जो है, रेट्रोफिटिंग के लिए जो है फंड्स जो है रिलीज किए जाएंगे। सिर्फ फ्लड्स के अगेंस्ट नहीं, अर्थक्वेक्स के अगेंस्ट भी, बिकॉज अगर आपको पता हो, जम्मू एंड कश्मीर एक सीज्मिकली एक्टिव जोन में है। राइट, तो ये जो है बेसिकली एक कंसेशनरी लोन हमें दिया गया है 25 साल के लिए, और एक 5 साल का ग्रेस पीरियड भी इस लोन में दिया गया है IDA के द्वारा। ये हमने लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। अगर किसी का मिस हो गया है तो प्लीज गो एंड वॉच द जनवरी 2023 करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9. The roots of the special status given to the state of Jammu and Kashmir under Article 370 lay in the Treaty of Amritsar, which was signed post the first Anglo-Sikh War. पहले एंग्लो सिख वॉर में जो हमारे डोगरा जनरल थे, द फाउंडर ऑफ आवर स्टेट, कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जी ने जो है आपके ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, एंड इन रिवॉर्ड कि उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, और पंजाब दैट टाइम वाज रूल्ड बाय माइनर किंग 7-year-old महाराजा दलीप सिंह, उनको हराया है, उनको हराने में मदद किया। तो पंजाब में से जम्मू एंड कश्मीर को कार्व आउट किया गया था, और गुलाब सिंह जी को जो है एक ब्रिटिश की तरफ से तोहफा की तरह दिया गया था कि भाई तुम इस पर रूल करो, क्योंकि तुमने हमारे साथ वफादारी निभाई है, पोस्ट इन 1846। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक और ट्रीटी ऑफ अमृतसर है जो हिस्ट्री में है, जो कि 1805 में साइन हुई है। तो ये वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में साइन हुई है, और ये वाली ट्रीटी ऑफ अमृतसर, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। राइट, और ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है 1846 वाली, इससे आपकी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इस्टेब्लिश की गई अंडर द सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। सो 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, 1805 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये आपके पढ़ने वाला है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद ये ट्रीटी साइन हुई थी। राइट,
द बसोली केबल स्टेट ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने बनाया है जो बसोली में केबल स्टेट ब्रिज है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम अटल सेतु है। इट इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, आपका यहाँ पे मिनी गोवा बन गया है, राइट। वो जो आपका टूरिज्म जो है डेवलप कर रहा है, इसी की जो आपका बेसिकली जो डैम बना है, रंजीत सागर डैम बना है पुरथू में, उसके आसपास एक लेक बनाई गई है, तो अगेन ये टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ये इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो अटल सेतु ब्रिज जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, वो कंस्ट्रक्ट किया था BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज है और इंडिया में चौथा ऐसा ब्रिज है, जिससे क्या होगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। मोर ओवर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रेटेजिक है, बिकॉज इजीली डिफेंस फोर्सेस को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है ये ब्रिज, राइट। रिवर रावी के ऊपर बनाया गया है बसोली में, जो कि कठुआ के पास है, राइट। और ये दुनेरा, बसोली और भदरवा रोड पर जो है सिचुएटेड है। दुनेरा, बसोली और भदरवा। दुनेरा अगर आपको पता हो आम पापड़ के लिए फेमस है, भदरवा के राजमा, और भदरवा वैसे भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जो है आज की डेट में उसको प्रमोट किया जा रहा है, राइट। पिछली बार हमने वाइब्रेंट भदरवा और वो आपका फर्स्ट स्नो मैराथन के बारे में बात करी थी जनवरी के करंट अफेयर्स में। आपका लैवेंडर कल्टीवेशन और ऑल दीज थिंग्स भदरवा में काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये JNK के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। जो दूसरे 3 आपके केबल स्टेट ब्रिज हैं वो कहाँ कहाँ पर है, पहला है हुगली में जो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। दूसरा है नैनी ब्रिज प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता है। और तीसरा है राजीव गांधी सी लिंक इन मुंबई। और चौथा आपका बन गया अटल सेतु इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हुगली, आपका नैनी ब्रिज और आपका राजीव गांधी सी लिंक, और चौथा आ गया आपका अटल सेतु। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ सूफीज। सूफियों का शहर किसे कहा जाता है, सूफियों का शहर कठुआ को कहा जाता है, राइट। इट इज लोकेटेड इन जम्मू प्रोविंस, आपको पता ही है। जब आप लखनपुर से एंटर करते हो तो पहला आप कहाँ जाते हो, कठुआ में ही एंटर करते हो, राइट। इट शेयर्स अ बॉर्डर विद पंजाब। बहुत लोग मानते हैं कि कठुआ जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ठुआ in Dogri, which means scorpions, bichu. One of the schools of thoughts also believes that this name is derived from the name of Rishi Kashyap, who disguised himself as a tortoise, कछुआ की तरह, कछुआ, कठुआ, for strong meditation. Is also called the city of Sufis. क्यों कहा जाता है, because large number of Sufi shrines जो है पीर्स की यहाँ पे present हैं, तो city of Sufis किसे कहा जाता है, कठुआ को कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, right? Kale goat is the main source of जामावार शॉल, पश्मीना शॉल, रिंग शॉल, none of the above. केल गोट जो है उससे हमें पश्मीना मिलता है, और आपको जैसे पता हो कश्मीर के पश्मीना प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है, और बसोली के जो पश्मीना प्रोडक्ट्स जो वुलन प्रोडक्ट्स हैं उसको GI टैग बहुत जल्द मिलने वाला है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, फ्रॉम स्टैटिक। नॉट नेसेसरी, आपसे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ वो जो करंट न्यूज में था वो पूछे जाए। बार बार ये चीज मैं बोलती हूँ, पिछले लेक्चर में भी बोली थी, वो आपसे जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से भी पूछ सकता है। तो अगर आपको पता हो, पश्मीना जो है, कश्मीर जो है, इज अ वुल फाइबर जो बेसिकली आपके केल गोट से निकाला जाता है। इंडिया, मंगोलिया और ईरान में आपको गोट मिलती है। स्टेपल फाइबर है, और ईच गोट जो है हर साल सिर्फ 200 से 250 ग्राम जो है प्रोड्यूस करती है। तो वैल्यूएबल गुड है, जिस वजह से इसका प्राइस जो है बढ़ जाता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इनफ फॉर अ स्कार्फ। इससे सिर्फ एक स्कार्फ बनेगा। इट टेक्स 2 गोट्स, 2 आपकी जो बकरियां हैं उन वो लगती है कि इनफ यान बनाया जा सके, इनफ वुल जो है बनाया जा सके एक स्वेटर के लिए, और 24 गोट्स टू मेक अ कश्मीर कोट। तो दैट इज व्हाई इट इज सो वैल्यूएबल, राइट, पश्मीना। Question number 13. Karl Buffy is a type of what? Knotted carpet, embroidery work, paper mache work, woodwork. It is a knotted carpet. आपके कार्पेट्स का एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है जहां पर वो आपको टैग करके और बार कोड करके कार्पेट्स जो है बेचते हैं, तो उस वहां से जो है चीज उठाई गई है। ये 3 डिजाइन में मिलता है, तबरीज डिजाइन, आरतीबल डिजाइन और कीरमन डिजाइन, राइट। हैंड नॉटेड कार्पेट्स को लोकली कालवफी कहा जाता है, डेट्स बैक टू द 15th सेंचुरी, जहां पर हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन जो अचीव की गई। और कहा जाता है कि सुल्तान जैन उल आबिदीन जो है, जो काफी प्रोग्रेसिव, जिनके अंडर कश्मीर काफी प्रोग्रेस किया था,
उन्होंने पर्शिया से कार्पेट वीवर्स लाए थे और सेंट्रल एशिया से कार्पेट वीवर्स लाए थे कश्मीर में, सो दैट जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके इस आर्ट में, काल बफी के आर्ट में. सो काल बफी इज अ टाइप ऑफ नॉटेड कार्पेट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. Floating boat house and shikaras of Kashmir are examples of which work? Walnut wood work, khatam work, willow work या bamboo work. It is basically खत्म बंद. अगर आपको पता हो खत्म बंद जो है इसको भी जीआई टैग बहुत जल्द मिलने वाला है, तो खत्म बंद इम्पॉर्टेंट है. तो बेसिकली खत्म बंद क्या है? कश्मीरी वुड वर्क की एक स्पेशलिटी है जहां पर बेसिकली आप रूम्स के सीलिंग्स बना रहे हो थिन पैनल से ऑफ पाइन वुड, जहाँ पे आप उस पैनल पे क्या कर रहे हो, आपके पास एक पाइन वुड का पतला सा पैनल है, उसके ऊपर आप ज्योमेट्रिकल डिजाइंस जो है इनग्रेव कर रहे हो, कार्व कर रहे हो, राइट. तो इन स्मॉल पीसेस को जो है प्रेफरेबली वॉलनट की वुड होती है, दियोदार की वुड होती है. कश्मीर में यही दो वुड्स जो है प्राइमरीली यूज की जाती हैं. फर्नीचर में भी वॉलनट के बैट्स भी बनते हैं, दियोदार का जो फर्नीचर बनता है, और इनको फिट किया जाता है एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में. ये मिर्जा हैदर दौलत है 1541 में लेकर आए थे, और मशीन्स के थ्रू ये प्रोसेस नहीं किया जाता है, इट इज़ हैंड क्राफ्टेड. तो ऑब्वियसली अगर हैंड क्राफ्ट या मशीन से नहीं किया जा रहा है तो एक यूनिक इसमें जो है स्पेशलिटी आ जाती है कि भाई जो ट्रेंड आर्टिजन्स हैं जो कश्मीर में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको जीआई टैग भी दिया जा रहा है, राइट. कोई ग्लू कोई नेल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्योरली एक बेसिकली एक साइंस बना दिया, एक आर्ट बना दिया कि बिना कीलों का इस्तेमाल किए, बिना किसी फेविकॉल का इस्तेमाल किए आप इसको कैसे प्रॉपर्ली फिट कर रहे हो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाने के लिए. खत्म बंद. इसको जीआई टैग मिलने वाला है. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जनवरी में हमने पढ़ा था कि 9 प्रोडक्ट्स जो हैं और जिनको जीआई टैग मिलने वाला है. आपका अनारदाना था, आपका वो राइस था, मुक्त भीजी राइस जो था आपका, आपका राजमा थे, आपके बसोली के पश्मीना शॉल जो बसोली के वुलन कार्पेट्स थे, राइट. इन सब चीज़ों, खत्म बंद का नाम था उसमें. इन सब चीज़ों को जो है आने वाले टाइम में जीआई टैग मिलने वाला, कभी भी मिल सकता है 9 प्रोडक्ट्स को. तो दैट इज व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 15. टुम्बक नारी इज अ, ये टुम्बक नारी है, ये क्या है? ये बेसिकली आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ड्रम की तरह एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपकी क्ले लाइक फनल होती है, राइट. और इसको बेसिकली क्ले और वाटर को मिक्स किया जाता है. नेक इसकी लॉन्ग होती है, जैसा कि देखा जा रहा है इसकी नेक अगर देखी जाए तो लंबी है और हॉलो होती है, ठीक है. तो आपने जब वेट क्ले से शेप बना ली, इसको बर्न किया जाता है, पक्का किया जाता है फर्नेस में, जिसके बाद इसको पेंट किया जाता है, राइट. एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो है अगेन सेंट्रल एशिया से लाया गया है और कश्मीरी कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है. एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम की तरह जो है बेसिकली इसको बजाया जाता है, राइट. क्वेश्चन नंबर 16. Operationalization of 102/108 ambulance service program was launched by Dash in Jammu and Kashmir. आपकी 102 और 102/108 एम्बुलेंस सर्विस प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, वो किसने लॉन्च किया था? वो आपके उस टाइम के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने लॉन्च किया था. और इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 112 एम्बुलेंसेज, जिसमें 48 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंड 64 बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स थे, वो हैं, राइट. और इसमें बेसिकली इसको 108 एम्बुलेंस सर्विस के अंदर ऐड किया गया, और जो 286 एग्जिस्टेंट पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंसेज थी अंडर 102 एम्बुलेंस सर्विस आर प्रोवाइडेड. दीज आर फिटेड विद व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम. एक जीपीएस चिप लगा दिया गया कि आप व्हीकल को ट्रैक कर सको, उसको मैनेज कर सको. और लॉन्च किस में किया गया? जेके इमरजेंसी मेडिकल सर्विस में. एक प्रोग्राम है जेके इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, जिसके तहत इन एम्बुलेंस सर्विसेज को लॉन्च किया गया. द प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ऑन 24 मार्च 2020 इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगेन बेटर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, राइट, क्विक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए. कोई भी आदमी जो है वो हेल्थ से, जो आपकी एक बेसिक नीड है, आपके हेल्थ इंडिकेटर से वंचित नहीं रहना चाहिए. दैट इज वाई आपका ये जो है एम्बुलेंस सर्विस, एम्बुलेंस प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. डैश इज कॉल्ड मोजरेला ऑफ कश्मीर. ये हम पढ़ चुके हैं, कलाड़ी को मोजरेला ऑफ कश्मीर बोला जाता है. रामनगर, पंचनेरी, चनैनी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, यहाँ पर ये कॉमनली जो है अच्छी कलाड़ियाँ हम कहते हैं मिलती है. मिल्क से बनती है, दूध से बनती है. मिल्क को जो है हीट किया जाता है एक माइल्ड टेम्परेचर पे, और इसको फिर स्टर किया जाता है, तब तक वो कोगुलेट नहीं करता और
अपने पानी से अलग नहीं हो जाता। ठीक है, फिर इसको मोल्ड किया जाता है स्फेरिकल शेप में, डूनों में रख के। ट्रेडिशनली जो है डूने यूज किए, डूने अगर आपको पता हो वो जो पत्तों के बोल्स बनाए जाते हैं उसमें रख के इसको शेप किया जाता था। ठीक है, और हाथ से शेप किया जाता था। सन ड्राई किया जाता है 1 दिन या 2 दिन के लिए पाइन लीव्स में, सो दैट ये कंजम्पशन के लिए रेडी हो जाए, फिर इसको फ्राई करके खाया जाता है। कलाड़ी, द मोज़रेला ऑफ कश्मीर, सबने खाई होगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। According to 2011 census, Gujar tribe occupies dash ST population in India, in J&K. गुजर्स जो है जम्मू एंड कश्मीर के, वो कितना पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करते हैं शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन में? ये कंट्रीब्यूट करते हैं 65.67%। वन ऑफ द मेजर शेड्यूल ट्राइब्स जो आपको आपकी स्टेट में मिलेंगी, गुजर। ये आपको पता है, अगर ट्रांस ह्यूमंस जो है प्रैक्टिस करते हैं, सेमी नोमैडिक हैं, सर्दियों में जो है नीचे की तरफ आ जाते हैं, प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं, गर्मियों में जो है पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। पैस्टोरल कम्युनिटी है, गाय बकरी भैंस ये सब जो है ये रेयर करते हैं। और इनका नाम माना जाता है कि गुजरात से डिराइव किया गया, जहाँ पर ये रहते थे पहले, और वहां से इन्होंने माइग्रेट किया और कहाँ पे स्प्रेड किया? श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में। The climate of the region where they live and move in search of pasturage is cold. जिस क्लाइमेट में ये मूव करते हैं, अपनी बेसिकली पैस्टोरल कम्युनिटी है, तो कहीं ना कहीं इनको ग्रासलैंड्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर आपको पता हो ग्रासेस कहाँ पे, ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी हो, ग्रासेस कहाँ पे ग्रो करते हैं? ठंडे इलाकों में ग्रो करते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लो होती है, रेनफॉल लो होती है, ज़्यादा जंगल नहीं होते हैं, और सर्दियों में मीडियम टू हैवी रेनफॉल पड़ती है। इनकी लैंग्वेज जो है वो गुजरी है। राइट, सो ग्रासलैंड्स चाहिए होते हैं ऑब्वियसली। गायों को, भेड़ों को, बकरियों को चराना है तो चराने के लिए आपको ग्रासलैंड्स की ज़रूरत है, घास की ज़रूरत है। और न्यूट्रिशियस घास जो है टेम्परेट रीजन्स में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? हाई ऑल्टीट्यूड पे मिलती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहती है, जहाँ पर आपका रेनफॉल कम रहती है, थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है, ठंडा इलाका रहता है, और सर्दियों में जो है बर्फबारी होती है। राइट, गुजर्स 65.67% of the population. Question number 19. Name the festival of J&K in which locals showcase their handicrafts, cuisines and culture. J&K में ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जहाँ पे लोकल्स को एक मौका दिया जाता है अपने हैंडीक्राफ्ट्स को, अपने क्यूजीन्स को, अपने कल्चर को शोकेस करने का? वो है आपका गुरेज फेस्टिवल, जो कि गुरेज वैली में जो है रखा जाता है। यहाँ पे आप बेसिकली इको टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, लेजर को प्रमोट किया जाता है। बहुत से लोग, बहुत से टूरिस्ट जो हैं आगे पीछे से आते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होल्ड किए जाते हैं, स्कूल और कॉलेज के बच्चे जो हैं इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपके प्रोफेशनल जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, और मेजर अट्रैक्शन क्या है? फोक डांसेस होंगे, सॉन्ग्स होंगे, म्यूजिक, और साथ ही साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे किया जाता है, साइकिलिंग, जॉर्बिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, जिससे क्या होता है? एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ भी ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। वाटर राफ्टिंग इज अ परमानेंट एलिमेंट ऑफ गुरेज फेस्टिवल। अगर आपको पता हो, व्हाइट वाटर राफ्टिंग इसको बोला जाता है, इट इज अ परमानेंट फीचर ऑफ दैट। और किशन गंगा रिवर एंड अ कैंप प्लेस, इट इज ऑर्गेनाइज इन किशन गंगा रिवर। अभी हमने किशन गंगा के बारे में देखा था, राइट, गुरेज वैली के बारे में पढ़ा था, तो किशन गंगा रिवर में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और एक कैंप भी वहां पे बनाया जाता है दावर वैली में। कहाँ पे? गुरेज वैली में नहीं, दावर वैली में कैंप लगाया जाता है, जहाँ पे लोग जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ कैंपिंग का मजा उठा सके, टेंट्स में रहें, देखें किस तरह से नेचर के साथ एक क्लोज तरीके से इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। राइट, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20। विच प्लेस इज नोन एज गोल्फिंग मेका ऑफ इंडिया? कौन सी जगह को इंडिया का गोल्फ का मक्का कहा जाता है? वो गुलमर्ग को कहा जाता है। अगर आपको पता हो, गुलमर्ग में एक गोल्फ कोर्स है। द कोर्स एट गुलमर्ग जो है 2650 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर है, इतनी हाइट पर है गुलमर्ग। आपको पता है ग्रासलैंड है, एक तरह से घास ही उगती है, पेड़ जंगल तो इतने हैं नहीं। हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है बाबा। And the layout of the course too is strikingly different from most golf courses. The land slopes and the inclines along the complete area of the course, which has a par of 72. 72 का पार है यहाँ पर। और अगर हिस्ट्री की अगर इसकी बात की जाए, तो जो गुलमर्ग गोल्फ क्लब है वो 1911 में ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। अगर आपको पता हो, अंग्रेजों के लिए इंडिया का क्लाइमेट बहुत ही ऑप्रेसिव था, बहुत गर्मी थी उनके हिसाब से, तो वो क्या करते थे? गर्मियों में हिल स्टेशन की तरफ बढ़ जाते थे। जितने हिल स्टेशन हैं, मसूरी बोल लो, लैंसडाउन बोल लो, शिमला बोल लो, मनाली बोल लो, ये सारे जो है ये अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित किए गए हैं, उन्हीं के द्वारा फेमस किए गए हैं। अब हम लोग भी वही पैटर्न फॉलो करते हैं, गर्मियों में हिल स्टेशन भाग जाओ। तो वही चीज है, 1911 में अंग्रेजों ने इसको स्टार्ट किया था एक हॉलिडे रिजॉर्ट की तरह, कि भाई आओ और अपनी छुट्टी मना कर जाओ।
तो द ओरिजिन ऑफ गुलमर्ग एज अ गोल्फिंग मेका ऑफ इंडिया गोज बैक टू द लेट 19th सेंचुरी, जब इस हॉलिडे रिजॉर्ट को जो है 6 होल कोर्स में बनाया गया था 1891 में बाय कर्नल नेविल चैम्बरलेन। कर्नल नेविल चैम्बरलेन थे जिनको आइडिया आया कि भाई हॉलिडे रिजॉर्ट भी बनाएंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक 6 होल का गोल्फ कोर्स बना देंगे। द ग्रीन्स वर ऑल्सो नोन एज ब्राउन्स इन दोज डेज। जो गुलमर्ग की हरी हरी घास है, जो हरी वादियां हैं, उसको उस टाइम पे ब्राउन भी बोला जाता था। और पहली गोल्फ जो चैंपियनशिप थी वो गुलमर्ग में 1922 में खेली गई आफ्टर इट बिकेम अ हॉलिडे रिजॉर्ट, जब गुलमर्ग गोल्फ क्लब जो है स्टार्ट किया गया। द नीडोज कप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1929। एक कप खेला जाता है नीडोज कप, जो 1929 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये पूरी हिस्ट्री है आपकी गुलमर्ग गोल्फ कोर्स की, जो गोल्फिंग मेका भी बोला जाता है इंडिया का। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कर्नल नेविल चैम्बरलेन, नीडोज कप का पहले जो है इसको हॉलिडे रिजॉर्ट में बनाया गया, फिर कैसे 6 होल कोर्स बनाया गया, किस तरह से इसको ब्राउन भी बोला जाता था, चैंपियनशिप पहली कब खेली गई, कौन से ऑल्टीट्यूड पर है, कितना पार है इसका, ये सब चीजें याद रखने वाली चीजें हैं, राइट। नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन एक पर्सनालिटी के ऊपर है। अरुण मल्होत्रा जी कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है। न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनको जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो टेक्निकल कमेटी है उसका मेंबर बना दिया गया है। इन्होंने कंट्री के काफ़ी सारे बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स में खेला है और दे आर ही इज़ मेकिंग द यूनियन टेरिटरी प्राउड एज वी ऑल नो दैट ही हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ द AIFF टेक्निकल कमेटी। जम्मू के नेटिव रहने वाले हैं अरुण मल्होत्रा। Which is not a category of जीवन रक्षा पदक अवार्ड presented by जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। इनमें से जो जीवन रक्षा पदक अवार्ड दिया जाता है जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी कैटेगरी नहीं है? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, जीवन रक्षा पदक या रक्षा पदक। रक्षा पदक इज नॉट द कैटेगरी। और ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया जाता, हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको देती है। तो बेसिकली जीवन रक्षा पदक क्या है? एक सीरीज ऑफ अवार्ड्स है, एक पर्सन को दिया जाता है या फिर एक ऐसे एक्ट को दिया जाता है ह्यूमन नेचर का जहां पर आप दूसरे इंसान की जो है लाइफ बचा रहे हो, उसकी जिंदगी बचा रहे हो। तो 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। हर एक इंसान जो एक ऐसा एक्ट कर रहा है जहां पे वो दूसरे की जान बचा रहा है, वो इसके लिए एलिजिबल होता है। और पोस्ट्यूमसली यानी किसी की डेथ के बाद भी उसको ये अवार्ड जो है दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इंसान जीवित होना चाहिए जब उसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है? एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको साइन किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर द्वारा, जो कि फिलहाल में कौन है? अमित शाह। और एक लमसम मॉनेटरी अलाउंस दिया जाता है। मेडल, सर्टिफिकेट साइंड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर और एक मोटा मतलब एक अमाउंट जो है दिया जाता है, राइट। इज प्रेजेंटेड टू द अवार्डीज इन ड्यू कोर्स बाय द रिस्पेक्टिव यूनियन मिनिस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट गवर्नमेंट टू विच अवार्डी बिलोंग्स। तो अवार्डी जहां पे बिलोंग कर रहा है, चाहे वो किसी यूनियन टेरिटरी का सिटीजन है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का सिटीजन है, जिस कैटेगरी में भी वो अवार्डी फॉल करता है उसको उस हिसाब से जो है वो अवार्ड दिया जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 In 2020, Muzaffar Beg got Padma Bhushan Award for dash. मुजफ्फर बैग जी, अगर आप जानते हो मुजफ्फर हुसैन बैग, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनको पब्लिक अफेयर्स में पद्म भूषण दिया गया था। अगर आपको पता हो, ये सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, लॉयर हैं और जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर डेप्यूटी CM भी रह चुके हैं। महबूबा, जब आपका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है मुफ्ती मोहम्मद सैयद के अंडर जो है, ये आपके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट। तो ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ये भी याद रखने वाली बात है। एंड ही इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लेड बाय मुफ्ती मोहम्मद सैयद और पेट्रन ऑफ द पार्टी पोस्ट मुफ्तीज डेथ इन 2016। ठीक है, चीफ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फर हुसैन बैग, पब्लिक अफेयर्स में इनको अवार्ड मिला था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 24 जो हम पिछले महीने के करंट अफेयर्स में भी कवर कर चुके हैं, उसका एक वेरिएंट हम देख रहे हैं। बेसिकली किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। डैश ऑफ द रूरल फैमिलीज इन JNK एंड लद्दाख आर कवर्ड अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम स्टेट में क्या कहते हैं? उम्मीद स्कीम। पढ़ा था पिछली बार जनवरी के करंट अफेयर्स में। तो ये उम्मीद स्कीम से ही रिलेटेड सवाल है, थोड़ा सा
ट्विस्ट करके थोड़ा सा एक अलग अंदाज में पूछा गया है। उस टाइम पे भी डिस्कस किया था, तो इसलिए यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया है। ये जो उम्मीद स्कीम है जहाँ पे हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, लाइवलीहुड इंप्रूव करने की बात करते हैं, स्पेशली विमेन का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर और उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह प्रमोट कराकर, तो यहाँ पर 2/3 ऑफ द रूरल फैमिलीज इन JNK एंड लद्दाख आर कवर्ड अंडर NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको जम्मू एंड कश्मीर में उम्मीद स्कीम का भी नाम दिया गया है। तो ये आप जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को अगर रेफर करेंगे, वहां पर भी आपको एक करंट अफेयर मिल जाएगा। यहाँ पर आई हैव जस्ट आज अ डिफरेंट वेरिएंट ऑफ द क्वेश्चन, अदरवाइज उसकी डिटेल जनवरी में दी गई है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई क्वेरी आप लोगों को होती है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करिए। आई विल गेट बैक टू इट एज सून एज आई कैन, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक लिस्ट दी है, दूसरी लिस्ट दी है। लिस्ट 1 में कुछ नाम है, लिस्ट 2 में अगेन कुछ स्पोर्ट्स हैं, तो आपने बताना है कि कौन सा पर्सन जो है कौन सा स्पोर्ट खेलता है, राइट। शुभम खजूरिया, कुलदीप हांडू, बिल्किस मीर, चैन सिंह। अगर आपको याद हो, चैन सिंह, बिल्किस मीर, कुलदीप हांडू और शुभम खजूरिया कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं? शुभम खजूरिया जो है वो क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड है, राइट। कुलदीप हांडू जो है वो वुशु खेलते हैं। सॉरी, ये सी है और ये डी है, सॉरी नंबरिंग गलत होगी। बिल्किस मीर साहब जो है आपके कायाकिंग करते हैं। एंड चैन सिंह हमने जनवरी में भी कवर किया था, अगर आपको याद हो। चैन सिंह आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट विलेज से बिलोंग करते थे, राइट। आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर है इंडियन आर्मी में, और इन्होंने एशियन गेम्स में और काफ़ी सारे आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत सारे अवार्ड जीते थे। तो चैन सिंह आपके शूटर है। तो यहाँ पर जो है आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाकर भी काम कर सकते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होता है? अच्छा, चैन सिंह साहब शूटर है, तो D4 देखना है। डी चारों में आपका जो ऑप्शन है D4 दिया है, तो ये एलिमिनेशन ट्रिक काम नहीं करी। अच्छा, किसी को याद होगा, शुभम खजूरिया जो है क्रिकेट खेलते हैं। A3 कहाँ पर है? A3 के साथ मैच कहाँ है? सिर्फ एक ऑप्शन में है, ए में मैच है। तो मेरा आंसर क्या होगा? ए, राइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। Jasia Akhtar, again cricket का question है, became the first woman of Jammu and Kashmir to be selected in the camp for Indian women's national dash क्रिकेट टीम। जसिया अख्तर आपको पता हो शोपियां की है, एक इंडियन क्रिकेटर है जिन्होंने राजस्थान के लिए प्ले किया है और करंटली जो दिल्ली के लिए प्ले करती हैं, राइट हैंड बैटर है। इन्होंने पंजाब ट्रेल ब्लेजर्स के लिए भी प्ले किया है। 2017 में इनको बुलाया गया था नेशनल कैंप में इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम के लिए, और फर्स्ट वुमन क्रिकेटर बनी जम्मू और कश्मीर की टू बी सिलेक्टेड फॉर अ नेशनल। सो जसिया अख्तर क्रिकेट टीम, क्रिकेट के साथ रिलेटेड है, ये चीज याद रखना, राइट। 27. Who received the Bravery Award from J&K government on Republic Day in 2023? J&K गवर्नमेंट ने जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुई थी उसमें ब्रेवरी अवार्ड किसे दिया था? ये अवार्ड मिला था सरोज बाला और दीपक कुमार को। ये बेसिकली रजौरी में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उन्होंने वहाँ पे बहुत ब्रेवली जो है टेररिस्ट को फाइट किया था, सरोज बाला एंड दीपक कुमार। तो 74th रिपब्लिक डे पर जो आपके ब्रेवरी अवार्ड्स अनाउंस किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पर दीपक कुमार और सरोज बाला जो हैं उनको ये ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। ये दोनों ढांगरी विलेज में बिलोंग करते हैं, रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, और जनवरी 1 को ये टेररिस्ट अटैक में इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी लड़ते लड़ते। Question number 28. My Life and Times is the autobiography of Karan Singh, सैयद मीर कासिम, पृथ्वीनाथ धर, none of the above। यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, ये मीर कासिम साहब की किताब है My Life and Times। ये बेसिकली जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 1971 से 1975 तक। ब्रिटिश राज में बेसिकली इन्होंने क्विट कश्मीर जो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जो नॉन सेक्टेरियन थी और प्रो डेमोक्रेसी थी, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, क्विट कश्मीर पॉलिटिकल मूवमेंट, उसको सपोर्ट किया था। बेसिकली ये जो महाराजा का जो रूल था उसके अगेंस्ट थे, और जिस वजह से इनको जेल भी हुई थी। जो जम्मू और कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी अंडर आर्टिकल 370, उसके अंदर उसकी ड्राफ्टिंग में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनफैक्ट स्टेट और यूनियन में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने होल्ड करी हैं। कश्मीर में अगर आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी तो वो मीर कासिम साहब ही थे, सैयद मीर कासिम जी ही थे जिन्होंने आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट की है। गुलाम मोहम्मद सादिक की डेथ के बाद चीफ मिनिस्टर बने थे। 1975 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था सो दैट शेख अब्दुल्ला जी जो हैं
वो जो है वापस पावर में आ सके आफ्टर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक अकॉर्ड रीच कर लिया था। तो मीर कासिम साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, क्विट कश्मीर मूवमेंट के जो प्रो डेमोक्रेसी एक मूवमेंट थी उसके एक बहुत ही फ्रंट रनर, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई लाइफ एंड टाइम्स। ये चीज याद रखनी है। Which districts of J&K have the highest sex ratio? Kulgam, Shopian, Anantnag, both A and B. तो बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर है। कुलगाम और शोपियां दोनों का सेक्स रेशियो जो है हाईएस्ट है। कुलगाम एंड शोपियां डिस्ट्रिक्ट्स इन साउथ कश्मीर में लाई करते हैं, साउथ कश्मीर डिवीजन में लाई करते हैं, हैव द हाईएस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 951 विच इज 11 मोर देन द नेशनल एवरेज। तो नेशनल एवरेज कितनी हुई? 951 माइनस 11, 0, 940। तो बेसिकली सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स टू पर 1000 मेल्स। तो ये कह रहे हैं कि कुलगाम और शोपिया में 951 फीमेल्स हैं फॉर एवरी 1000 मेल्स। अभी भी एक डिस्पैरिटी है, अभी भी नंबर कम है, हमें 1000 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स के 1:1 के सेक्स रेशियो पे पहुंचना है, राइट। तो 951 फीमेल्स टू 1000 मेल्स। ये कुछ आपका जो है उसका सारा डेमोग्राफी जो है वो दी गई है। जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग जितनी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे करगिल और लेह भी कवर किया गया बिकॉज अंडर 2011 सेंसस दे वर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। डेंसिटी दी गई है, लिटरेसी दिया गया है, सेक्स रेशियो, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सब जो है यहाँ पे कवर किया गया है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट है या जो आपकी डेमोग्राफिक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट्स की जो है लिस्ट भी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। Where is JN, where in JNK is the Indo-Dutch project for mushroom development established? अब मशरूम्स जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। गुच्छी के बारे में हमने पढ़ा था पिछली बार, हमने जो PYRMC प्रोजेक्ट है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि मशरूम कल्टीवेशन थ्रू आउट द ईयर करेंगे, उसकी बात करें। तो अब हम बात करें, इंडो डच प्रोजेक्ट लगा है मशरूम डेवलपमेंट के लिए। वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? वो हरन विलेज में इस्टेब्लिश किया गया है जो कि बदगाम डिस्ट्रिक्ट में है। हरन जो है बदगाम में है। स्कीम फॉर मशरूम डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्टेट ने स्पॉन्सर करा है स्कीम को ऑल ईयर राउंड कल्टीवेशन ऑफ मशरूम के लिए, राइट, बटन मशरूम्स की प्रोडक्शन के लिए। तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो हरन में लगाया गया था 1985 में। हरन कहाँ पर है? बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखने वाली बात। 31st क्वेश्चन, यहाँ पे भीमी लिखा है, भीमी नहीं है ये भीवी, बीवी मतलब 20th सेंचुरी, डोगरी में कहते हैं ना बीवी। तो 20th सेंचुरी बीवी सदी दा डोगरी दा गद्य साहित्य। 20th सेंचुरी का डोगरी का जो इकट्ठा किया हुआ साहित्य लिटरेचर है, एक जायजा, एक ओवरव्यू, इज रिटन बाय हु? इट इज रिटन बाय डॉक्टर विजय सेठ, हु इज अ डोगरी स्कॉलर। अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन डोगरी लिटरेचर ऑफ द 20th सेंचुरी। डोगरी में ही लिखी गई किताब है, 20वीं सदी दा डोगरी दा गद्य साहित्य एक जायजा। एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो कि डोगरी लिटरेचर के ऊपर लिखी गई है, डोगरी में ही लिखी गई है, राइट। 5 चैप्टर्स हैं और ये क्या करते हैं? क्रोनोलॉजिकली कवर करते हैं कि किस तरह से एसेज, लिटरेरी स्केचेस, ट्रैवलॉग्स, मेमोइर्स, बायोग्राफिक एंड ऑटोबायोग्राफिकल लिटरेचर डोगरी का पार्ट बने एक डेकेडल अकाउंट लेकर। 10 साल के बारे में, मतलब 20th सेंचुरी अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें उन्होंने पीरियड क्या लिया है? टेम्पोरली 10 ईयर्स का पीरियड लिया है। 10 ईयर्स में किस तरह से इन चीजों की डेवलपमेंट हुई है ओवर द 5 चैप्टर जिन्होंने उस चीज को डिस्कस किया है डॉक्टर विजय सेठ ने। 20वीं सदी दा डोगरी दा गद्य साहित्य एक जायजा। क्वेश्चन नंबर 32, हिमायत प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। हिमायत किससे रिलेटेड है? हिमायत जॉब रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड है। जॉब रिलेटेड वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब स्किल डेवलपमेंट और स्किल एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपकी SEE JNK स्कीम है, स्किल एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसको SEE JNK स्कीम भी बोला जाता है, उसको पॉपुलरली नोन इट इज पॉपुलरली नोन एज हिमायत प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करती है, 100% सेंट्रली असिस्टेड है और बेसिकली क्या है? फैसिलिटेट प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ 1 लाख JNK यूथ। 1 लाख JNK यूथ की प्लेसमेंट भी करानी है, उनकी ट्रेनिंग भी करानी है। तो उसकी स्किल डेवलपमेंट करनी है, स्किल से उनको एम्पावर करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी है, राइट।
वो चाहे स्कूल ड्रॉप आउट्स हों, कॉलेज एजुकेटेड हों, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो सैलरीड से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए भी इंक्लूड किए जाएंगे। चाहे आप सैलरी ले रहे हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। और प्लेसमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर में की जाएगी, विच इज लोकेटेड आउटसाइड एंड विद इन JNK। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर जम्मू के अंदर लोकेटेड, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर लोकेटेड हो, वहां पर इनकी प्लेसमेंट की जाएगी, राइट। Question number 33. Which committee was set up by MOHA to explore possible alternatives to pellet guns in Kashmir? अगर आपको पता हो 2016 में जब बुरहान वानी की किलिंग हुई थी, उसके बाद वैली में काफ़ी ज़्यादा जो है एक डिस्टर्ब सिचुएशन रही थी। वहाँ पे पेलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया था, और पेलेट गन्स आपको जैसे कि पता है इंजूरियस होती हैं, राइट। तो उसकी जगह उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के लिए एक कमेटी सेटअप करी थी, और वो कमेटी कौन लीड कर रहा था? TVSN प्रसाद लीड कर रहे थे, तो इसलिए उसका नाम था TVSN प्रसाद कमेटी। इसी क्वेश्चन का एक और वेरिएंट हमने आने वाली स्लाइड्स में कवर करना है, तो इसकी डिटेल जो है मैं वहां पे डिस्कस करूंगी कि कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। So moving on to the next slide, question number 34. Under the ambitious Accelerated Irrigation Benefits Program and Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, which projects have been sanctioned in JNK? तो अगर आपको पता हो AIBP जो है, जहाँ पर हम अपनी माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इन सब को प्रमोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जहाँ पर हम इरिगेशन को प्रमोट कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो JNK में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है सैंक्शन किए गए हैं? JNK में त्राल और राजपुरा जो है दोनों प्रोजेक्ट्स जो है सैंक्शन किए गए हैं। अगर आपको पता हो AIBP जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, 1996-97 में जो है इसको लॉन्च किया गया था मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, राइट, सो दैट आप बेसिकली जो रिसोर्स कैपेबिलिटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, उसको एनहांस किया जा सके। और 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह लॉन्च किया गया। AIBP जो है उसका पार्ट बन गया। आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम भी इसका पार्ट बन गया। आपका ड्रिप इरिगेशन और ये सब चीजें भी इसका पार्ट बन गया, राइट। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है एक रिलेटिवली न्यूअर स्कीम है, जो बेसिकली एक अम्ब्रेला स्कीम है फॉर ऑल इरिगेशन प्रोग्राम। तो जितने भी आपके पहले चल रहे इरिगेशन प्रोग्राम्स थे और जो बाद में आए हैं, उसको सबज्यूम कर दिया गया है PMKSY में। और JNK में से त्राल इरिगेशन प्रोजेक्ट और राजपुरा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इसका हिस्सा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following projects have been approved for integrated development of tourism in Jammu and Kashmir under Swadesh Darshan scheme? इनमें से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो जम्मू एंड कश्मीर से सिलेक्ट किया गया है कि इंटीग्रेटेड हम डेवलप करेंगे स्वदेश दर्शन स्कीम में? बारामूला कुपवाड़ा ले, मानतलाई सुध महादेव पत्नी टॉप सर्किट, रजौरी बफलिया शोपियां पुलवामा सर्किट, अनंतनाग किश्तवाड़ पहलगाम डाकसुम रंजीत सागर डैम सर्किट। मानतलाई सुध महादेव पत्नी टॉप सर्किट, राइट, ठीक है, ये सिलेक्ट किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेंशन सेंटर एट पत्नीटॉप। ये जो कन्वेंशन सेंटर है, ये किसका पार्ट है? एक कन्वेंशन सेंटर बेसिकली पार्ट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मानतलाई सुध महादेव पत्नीटॉप अंडर द हिमालयन सर्किट स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम अगर आपको पता हो, यहाँ पर हम जो है अपने देश के जो दर्शन है उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर उसको प्रमोट कर रहा है। 2014-15 में स्कीम लॉन्च की गई थी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड सर्किट्स। तो 15 थीमेटिक सर्किट्स जो है इसके डेवलपमेंट के लिए जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो आपका बेसिकली जो है मानतलाई सुध महादेव पत्नी टॉप सर्किट है, ये इसका पार्ट है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इन्होंने पूछा था। What is non-Evamide whose use has been approved by the Union government in JNK? Non-Evamide क्या है? ये चिली फील्ड ग्रेनेड्स हैं। पीछे मैंने आपको बताया था TVSN प्रसाद कमेटी जो है उसको बिठाया गया था पेलेट गन्स का ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए। तो बेसिकली चिली फील्ड ग्रेनेड्स उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो लाया गया है। तो यहाँ पे हम पेलरकॉनिक एसिड विनाइल अमाइड शेल्स को यूज कर रहे हैं क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, अनरूली क्राउड को कंट्रोल करने के लिए जम्मू और कश्मीर में। इनको चिली फील्ड ग्रेनेड्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो पेलरकॉनिक एसिड विनाइल अमाइड है आंखों में लगता है मिर्ची लग रही है आंखों में, और जो क्राउड है अपने आप डिस्पर्स
रिवर्स हो जाता है, पेलेट गन्स जो इंजूरियस हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, TVSN प्रसाद कमेटी। ठीक है। ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा कि पैलेट गन्स को कंप्लीटली हम फेज आउट नहीं करेंगे, अगर क्राउड बहुत ज्यादा हद से ज्यादा अपने कंट्रोल से बाहर है तब हम पैलेट गन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर स्मॉलर क्राउड जहां पे वो कंट्रोल किया जा सकता है वहां पर हम नॉन इवामाइट या फिर आपका पावा शेल्स का इस्तेमाल करेंगे, चिली फील्ड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, the special program Sports for All is being implemented through Dash for immediate engagement of youth in sporting activities. स्पोर्ट्स फॉर ऑल जो है जम्मू एंड कश्मीर में कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? ये JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। अगर आपको पता हो 2022 में आपकी एक JNK स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी जहां पर हम स्मार्ट की बात करते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जहां पे हमने गोल सेट करे हैं। तो स्मार्ट क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये 5 हमने पैरामीटर सेट करे हैं, राइट। स्पोर्ट्स फॉर ऑल, फिटनेस फॉर ऑल जो है इसकी थीम है, तो ये JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो है लीड कर रही है इस प्रोग्राम को। How much financial assistance was provided to 36,384 displaced families from Pakistan occupied areas of Jammu and Kashmir and Chhamb? फाइनेंशियल असिस्टेंट दी गई थी कुछ पैसों की, कुछ अमाउंट की, जो आपके माइग्रेंट्स थे, जो आपके रिफ्यूजीज हैं, जो आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और छम से आए हैं, तो हर फैमिली को जो है 5 लाख की एक जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी। मेरी फैमिली खुद जो है एक रिफ्यूजी फैमिली है, हमारी फैमिली को भी ये 5 लाख की जो असिस्टेंस है वो मिली थी। तो बेसिकली ये जो प्राइम मिनिस्टर का डेवलपमेंट पैकेज था, प्राइम मिनिस्टर ने इसको 2015 में जो है अनाउंस किया था, तो उन्होंने 2000 करोड़ जो है सेंट्रल असिस्टेंस जो है दी थी, ताकि जो 36,384 डिस्प्लेस्ड फैमिलीज हैं उनको जो है एक रिहैबिलिटेशन पैकेज दिया जा सके, जो उस टाइम पर नहीं दिया जा सका था। तो यहाँ पर बेसिकली 5 लाख का जो है उनको मिला है, राइट, हर फैमिली को। Who won the 2016 Wisden MCC Melbourne Cricket Council Cricket Photograph of the Year for capturing a stunning image of boys playing cricket at Nishat Garden in the outskirts of Srinagar? तो ये आपके साकिब मजीद हैं। ये बेसिकली इन्होंने ये वाली पिक्चर खींची थी जहाँ पे लड़के जो हैं एक ऑटम सेटिंग में, पतझड़ के मौसम में जब थोड़ा सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है कश्मीर में, चिनार के पेड़ जो है उनके पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, ऑरेंज हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो उन्होंने जो है बेसिकली इसको कैप्चर किया था। पहले कश्मीरी हैं और सेकंड एशियन है अतुल कांबले के बाद जिनको ये फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है विजडन MCC से, क्रिकेट फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। हर साल ये जो MCC है, मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल है, एक बुक पब्लिश करते हैं, इसका नाम है विजडन क्रिकेटर एल्मेनाक। इसमें क्या होता है, बेस्ट स्पोर्ट्स पिक्चर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब होती हैं, तो उस बुक में जो है साकिब माजिद की ये वाली फोटोग्राफ जो है फीचर की गई है, और फोटोग्राफ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको खिताब भी जो है दिया गया है। The Chennai Nashri Tunnel has been built at an altitude of, Chennai Nashri Tunnel जो है 1200 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर, अबव मीन सी लेवल के ऑल्टीट्यूड पर बनाई गई है। इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है, इसको चेन्नई नाशरी टनल बोला जाता है। जम्मू और कश्मीर की एक टनल है, लोअर हिमालयाज में लोकेटेड, नेशनल हाईवे 44 पर है। 2011 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, 2017 में कंप्लीट हुई है। लॉन्गेस्ट रोड टनल है विद अ लेंथ ऑफ 9.028 किलोमीटर्स। फर्स्ट टनल जहाँ पे फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है, पहली ऐसी टनल है देश की, और जम्मू और श्रीनगर के बीच में 30 किलोमीटर से डिस्टेंस कम करती है, और ट्रैवल टाइम जो है 2 घंटे से कम करती है। 30 किलोमीटर माइनस, ट्रैवल टाइम भी माइनस, और ऑल वेदर है, हर वेदर में जो है ये टनल चलेगी, बर्फ हो रही हो, बारिश हो रही हो, लैंडस्लाइड हो रहा हो, हर वेदर में चलेगी। तो स्नोफॉल और एवलांच वाले एरियाज जो हैं, जो प्रोन एरियाज हैं, उनको अवॉइड करती है और ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाती है जम्मू के बीच में, जम्मू डिवीजन के बीच में और आपके कश्मीर डिवीजन के बीच में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चेन्नई नाशरी टनल भी बोला जाता है। मेरा आपसे सवाल है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? अगर आपको पता हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के एक मिनिस्टर थे। लेटर इन्होंने जो आपका संघ परिवार है उसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी, भारतीय जनसंघ की एस्टैब्लिशमेंट जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी, जो कि एक मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में। 41st question. The Secure project aims at securing livelihoods,
conservation, sustainable use and restoration of high range Himalayan ecosystems. Himalayan ecosystems के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, सिक्योर प्रोजेक्ट. इन J&K विच स्पेसिफिक लैंडस्केप हैज बीन सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट. अगर आपको पता हो, पार्ट ऑफ J&K जो है जम्मू एंड कश्मीर का, अगर आप मैप देखें, लद्दाख इंक्लूडेड ऑफ कोर्स, ऐसा ही है कुछ. तो अगर आपको पता हो, यहाँ पर आपके हिमालयाज जा रहे हैं, राइट, ये आपके माउंटेन्स हिमालयाज जो है निकल रहे हैं. तो हिमालयन इकोसिस्टम्स तो आपको J&K में भी देखने को मिलेंगे. तो हमारा स्टेट से कौन सा ऐसा लैंडस्केप है जिसको सिलेक्ट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए? तो जब ये प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया गया था तब लद्दाख वाज आल्सो पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो चांगथांग जो है आपका, बेसिकली चांगथांग जो है, चांगथांग मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर है, पहले गूगल मैप्स पे. ये आपका चांगथांग एरिया है, लद्दाख रीजन में लोकेटेड है. अब तो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंडर आता है. जूम आउट करके देख लीजिए, वेयर एग्जैक्टली इज इट लाइक, राइट. ये लद्दाख में आपका, अगर आपको दिख रहा हो, एरिड रीजन जो है, बर्फ होती है यहाँ पे, सारा लद्दाख का, ये जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री आ गई, राइट. तो ये ले आ गया आपका, उसके पास ये एरिया लाई करता है. सो चांगथांग, तो चांगथांग को जो है सिलेक्ट किया गया सिक्योर प्रोजेक्ट के लिए. अब बेसिकली सिक्योर प्रोजेक्ट एक 6 साल का प्रोजेक्ट है जहां पर आप लोकल और ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करते हो, लैंड और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात करते हो. और ये स्प्रेड है 4 स्टेट्स के ऊपर, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम, जहाँ पे प्राइमरीली आपको हिमालयाज देखने को मिलते हैं. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको लॉन्च किया था इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. सिक्योर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ किसने लॉन्च किया? यूएनडीपी ने करा है. और इंडिया में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है आपकी नोडल मिनिस्ट्री है. जो 4 प्रोजेक्ट इसके अंडर आते हैं वो आते हैं चांगथांग जम्मू और कश्मीर में, लाहौल, पंगी एंड किन्नौर, तीनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, गंगोत्री गोविंद एंड दरमा ब्यास वैली इन पिथौरागढ़, उत्तराखंड. पिथौरागढ़ अगर आपको पता हो, उत्तराखंड की आपकी नई समर कैपिटल भी बनने वाली है, राइट. और कंचनजंगा अपर तीस्ता वैली इन सिक्किम. तो चारों स्टेट से एक एक लैंडस्केप जो है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है फॉर द सिक्योर प्रोजेक्ट. तो जम्मू एंड कश्मीर से चांगथांग. क्वेश्चन नंबर 42. अंडर द उड़ान स्कीम कॉर्पोरेट हाउसेस पार्टनर विद डैश. किसके साथ पार्टनर कर रहे हैं अंडर द उड़ान स्कीम? एनएसडीसी के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ पार्टनर कर रहे हैं आपके कॉर्पोरेट हाउसेस. तो बेसिकली ये एक उड़ान स्कीम क्या है? एक स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसको फंड करता है और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रंगराजन कमिटी, जो कहता है कि आपके चाहे वो ग्रेजुएट्स हों, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, चाहे डिप्लोमा होल्डर्स हो इंजीनियरिंग के, उनको एम्प्लॉयबल बनाना है. फाइनेंशियल ईयर 2011-2012 में इसको लॉन्च किया गया था. अब ऑलमोस्ट ये उड़ान स्कीम अपनी कंप्लीशन की तरफ है, अब इसमें प्लेसमेंट्स नहीं हो रहे. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट हाउसेस किसके साथ पार्टनर करते हैं? आपकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ. क्वेश्चन नंबर 43. वतन को जानो स्पॉन्सर्ड जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर सेल एंड J&K स्टेट रिहैबिलिटेशन काउंसिल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज डैश. क्या है वतन को जानो प्रोग्राम? वतन को जानो प्रोग्राम आपका एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है जहां पर ऑलमोस्ट 200 यूथ जो थे आपकी स्टेट के, जम्मू और कश्मीर के, डिफरेंट प्लेसेस में गए कंट्री के, और वहां पे उन्होंने देखा कि वहां का कल्चर कैसा है, किस तरह से जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेस ले रही है बाकी प्लेसेस में, बाकी जगहों पे देश की, राइट. स्पेशली जो आपके यूथ और बच्चे मिलिटेंसी और वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको जो है इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाता है, वतन को जानो प्रोग्राम. इट इज़ अ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम जहाँ पे कल्चरली और सोशो इकोनॉमिकली जो है यूथ को भेजा जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, सो दैट दे गेट टू नो द कल्चर, दे गेट टू नो कि किस तरह से बाकी पार्ट्स में जो है सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकर कर रही हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है. अगर किसी को कोई डाउट है, प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी विल मीट टुमारो अगेन विद द सेकंड पार्ट ऑफ February 2023 करंट अफेयर्स.
तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अन अकेडमी एंड स्पार्क का जो इनिशिएटिव है, जहाँ पर हमने फाउंडेशन बैच JKSSB का 1.0 लॉन्च करा है, प्लीज इसे सपोर्ट करिए एंड डू स्प्रेड द वर्ड। So have a good day, all of you. Happy learning and see you all soon. Bye. Take care.